पुलिस के DIG इमरान किश्वर साहब ने भी ये बात की तस्दीक कर दी है कि तीफी भट्ट ही वो मरकज़ी मुल्ज़म है जिसने ये कत्ल करवाया है। इस वजह से शूटर अंदर चले जाते हैं, जो करवाने वाला वो बच जाता है। तीफी भट्ट ये नामज़द था मौके का कि ये मौके पर मौजूद थे, ये इस FIR में ये मौके पर मौजूद नहीं है। SP साहब का कि उनकी पिंडें की गई हैं या नहीं की गई, ये तस्वीरें आने से पहले लीक हो गई और ये लीक करने वाले शायद वहाँ से ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AD मलिक। नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ SP फुलरवान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 8 मुल्ज़मान को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और इसका जो मरकज़ी मुल्ज़म तीफी भट्ट है उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना वो सारे शवाहद पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं। ये भी पुलिस का कहना था कि मुल्ज़म एहसन शाह की जो टिंड की गई है वो इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। उसकी जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो एडिट शुदा हैं। मेरे साथ नदीम खालिद साहब मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर भी हैं और इस केस में बड़ी इनकी गिरफ्त रही है और इनसे जानते हैं कि अब जो मामला है कि अगर एहसन शाह इसमें कसूरवार था तो फिर इसमें मज़ीद ऐसा कौन सा मुल्ज़म बाकी रह चुका है जिसको अभी पकड़ना पुलिस के लिए जो है वो मुश्किल हुआ पड़ा है। तो नदीम साहब बताइएगा कि क्या अपडेट है और आपने SP साहब की भी कॉन्फ्रेंस देखी होगी और उसकी भी स्टेटमेंट सुनी होगी। अच्छा, SP साहब उसमें एक और बात भी आपने शायद गौर किया हो कि ना किया हो, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास ज़ेरे तफ्तीश मुल्ज़मान भी कोई नहीं है। अच्छा, ये भी उन्होंने साथ कह दिया। ये भी कहा। तो हो सकता है उनकी टीम के पास हो ना। नहीं, देखें, टीम के पास हूँ या उनके पास हूँ तो वो हेड तो है ना उसके इंक्वायरी जो कमेटी इस वक्त बनी हुई है तो उसके वो हेड हैं। वो कमेटी के हेड है ना, वो तफ्तीशी थोड़े हैं। अब इसमें आपको बता देते, ये बात वाजे कर देते वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर एक बतौर वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, जिम्मेदारी है उन पे, और अगर वो ये बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आप किसी भी मुल्ज़म को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, आपने उसको अदालत में पेश करना है। अगर आप ये मान लेते हैं कि मुल्ज़म हमारे पास है, इसलिए पुलिस क्या करती है, पुलिस ऐसे मुल्ज़मान जिनको पेश ना करना हो उनके लिए उन्होंने खुफिया ठिकाने रखे होते हैं, उनको थानों में नहीं रखा जाता। उनके लिए जो है अलहदा से खुफिया कोई घर ले लिया, कोई और इस तरह के कई सारे मकामात पुलिस के पास होते हैं और CIA के पास तो ख़ास तौर पर इस तरह के कई सारे मकामात हैं। इन मकामात को टॉर्चर सेल नहीं कहा जाता? नहीं, उसको आप टॉर्चर सेल कह लें, आप उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, देखें ये भी तो कानून के मुताबिक तो अलाउ नहीं है ना। आप फिर उसको जो मर्जी नाम दे लें, कानूनी तौर पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे किसी मकाम की पुलिस कस्टडी में जो है वो मुल्ज़म होना चाहिए और वो पेश भी कर देना चाहिए 24 घंटे में। पुलिस भी जो है वो कोई अपने इंटरेस्ट के लिए तो किसी बंदे को लेकर बाहर लेकर तो नहीं बैठी हुई। उनको भी पता है अगर अभी पेश करेंगे तो अभी तो कोई एविडेंस ही नहीं है, शायद पहला रिमांड मांगे और दूसरे पे वो जुडिशल हो जाए और जमानत करवा जाए, 10 दिन के अंदर ही जो है वो बंदा बाहर चला जाए। तो इसलिए ये कहना SP साहब का कि उनकी टिंडें की गई हैं या नहीं की गई, इस पर मैं वाजे कर दूं। अब वो एक बतौर जिम्मेदार पुलिस अफसर के ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने टिंडे की हैं। बिल्कुल, हमने जो है ये, क्योंकि ये कौन सा तफ्तीश का तरीका कार है, कानूनी तौर पे लीगली तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ये बात जो है वो ये तस्वीरें आने से पहले लीक हो गई थी। बिल्कुल, और ये लीक करने वाले शायद वहाँ से ही साफ़ी अपने सोर्सेज जो हैं वो, और ये तमाम साफ़ियों को, तमाम क्राइम रिपोर्टर्स में ये बातें जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हो चुकी थी और जो कि अंदर से उनके ज़राए ने दी थी ये। तो इसलिए अब कल कला को जो है वो अभी तो वैसे भी इतनी जल्दी पेश नहीं करेंगे। अगर कल को जब पेश करते हैं तब तक वैसे ही बाल आ चुके होने हैं। इतने भी बड़े बाल ना आए होंगे। अब आपको इसका तो आइडिया नहीं है ना कि वो 10 दिन में करेंगे या 6 महीने बाद जाके पेश करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब बलाज के वालिद साहब कत्ल हुए थे उस वक्त की अगर FIR आप पढ़ें तो उस वक्त तीफी जो है तीफी भट्ट ये नामज़द था मौके का। बिल्कुल, कि ये मौके पर मौजूद थे, ये इस FIR में ये मौके पर मौजूद नहीं है। अब जब ये मौके पर मौजूद नहीं है और जो कातिल है वो
वहां पर खुद भी कत्ल हो गया। तो पीछे सारा मामला रह जाता है 109 का। अब 109 जो है पाकिस्तान के अंदर साबित करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। आम लोगों को समझाने के लिए हम 109 की बात करते हैं। क्या है 109? 109 का हमारे मुल्क में इतना मजाक बनाया गया है कि इसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं गई हुई। एक बंदे को 3 फायर लगते हैं। पहले तो 3 बंदे मुख्तलिफ नामजद कर दिए जाते हैं कि ये एक का फायर लगा, 3 बंदे लैदा हो गए। अब उसके बाद कुछ और भी लोगों, किसी के कजन से, किसी के और से मसला जिससे भी है, फिर उनके नाम नामजद करवा दिए जाते हैं। इसने मशवरा दिया, इसने जो है अंदर ये मदद की, इससे पिस्टल लिया, इसने जो है उसको ललकारा मारने पे कहा। यानी कि 109 में फिर वो सारे ले आते हैं जो कि आप कह लें कि जी जिनको फंसाना होता है। बिल्कुल। अब लेकिन कुछ केसेस में इसका फ़ायदा जो है, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये इसका फ़ायदा, ये मुल्ज़मान जो बड़े बड़े मुल्ज़मान हैं, ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे शहर लाहौर के अंदर ये बड़ा एक ख़तरनाक ट्रेंड आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि शूटर्स आ गए हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब ये जो शूटर्स आ रहे हैं, ये शूटर्स जब एक बंदे को, जब कोई इनको हायर कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल ABC कोई भी कर ले, और वो जाके शूटर मार देता है। अब जो कातिल है 302 तो वो है। बिल्कुल। अब 109 में अब मुझ पे साबित करना है जी ये मैंने कत्ल करवाया। इस वजह से शूटर अंदर चले जाते हैं, जो करवाने वाला वो बच जाता है। और इस वजह से पहले दुश्मनियों में लोग खुद फायरिंग करते थे, अब आजकल शूटर्स का ये जो है वो दौर आ गया, तो शूटर्स के थ्रू, और शूटर्स के होने की वजह से हमारे कानून जो है वो इतना वीक है कि किसी को 109 में सजा ही नहीं दे पाते। और अक्सर तो प्री रेस्ट बेल लेने के बाद दोबारा कभी जो है उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो हवालात के अंदर भी जाएं, वो पहले ही प्री अरेस्ट बेल ही ले लेते हैं। अब इस केस पर अगर हम आए तो इसमें भी फिर वही कानूनी मसला आ गया कि अब जो है वो मुल्जमान धड़ाधड़ जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तो अब बेसिकली पुलिस इनको पेश इसलिए नहीं कर रही, या इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक नुक्ते पे आके इसलिए स्टॉप हो गई हुई है कि जब तक 109 जो रियल में कानून है, और उसका मतलब यही है कि जिसने ये जुर्म किया यानी कि वो कातिल, उसको जो मशवरा देने वाला है या उससे जो करवाने वाला है, जो मदद करने वाला है, वो बराबर का शरीक है। और हमारे मुल्क में जुल्फ़कार अली भुट्टो के सिवा कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो थे उन पे भी 109 लगी थी उस वक्त, जब आपको अगर याद हो 302 का एक मुकदमा था, कसूरी साहब कत्ल हो गए थे, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो 109 में फांसी भी चढ़े हुए हैं इसी 109 में। लेकिन नदीम साहब, उसके बाद मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो अरसे दराज से ना 302 के तहत सजाए मौत का जो कानून है वो तो कलअदम हुआ पड़ा है, किसी को हो ही नहीं रही, चाहे वो छोटा कातिल है, चाहे वो बड़ा कातिल है, चाहे ओरिजिनल कातिल है, चाहे वो शूटर है, जो भी है। बिल्कुल है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जब तक आपके मुल्क में कोई कानून ही नहीं होगा तो आप इतने बड़े बड़े कातिलों को कैसे सजा दे सकते हैं। देखें, अब हमारे मुल्क के अंदर ये 302 जो है ये सबसे हीनस क्राइम है। बिल्कुल। इसकी सबसे कैपिटल पनिशमेंट जो किसी क्राइम की है तो वो इस क्राइम की है। इससे बड़ा कोई और जुर्म हो ही नहीं सकता जो ये वाला जुर्म है 302, किसी इंसान की जान ले लेना। अब इसमें जो है वो क्योंकि आलमी पाबंदियां भी हैं और सजाए मौत देने पे जो है वो जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनके भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैपिटल पनिशमेंट तो टिल द डेथ जो है बंदा रहेगा तो अंदर ही ना। बिल्कुल ठीक है, तो वो चले, वो उस पर आप जो है वो एक उसको लहदा पैराए में ले जाए। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में अब हुआ क्या है, अब इसमें बड़ा मसला आ गया है एक। अब वो मसला ये आ गया है कि अब पुलिस के DIG इमरान किश्वर साहब ने भी ये बात की तस्दीक कर दी है कि तीफी भट्ट ही वो मरकजी मुल्ज़म है जिसने ये कत्ल करवाया है। अगर ये DIG साहब ये क्लेम कर रहे हैं और उसके बाद ये जो मुल्ज़मान है इनका स्टेटस जो है वो फिर और है, मरकजी मुल्ज़म वो हो जाएगा, बाकी ये मुल्ज़मान ये स्पोर्टिव जो है वो अंदर किस किस का क्या किरदार था बिल्कुल ये उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें तीफी भट्ट नहीं पकड़ा जाता तो ये मुल्ज़मान का रोल भी क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन वो किश्वर साहब का ये भी कहना है कि जी हमने जो रेड वारंट के लिए जो प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट कर लिया हुआ है, और इससे पहले भी हम देखते चले आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुल्ज़मान जो है वो कातिल भी है जो मफरूर थे, गैर मुल्कों में चले गए थे, तो वहाँ से पुलिस ने पकड़ के उनको पाकिस्तान में लेकर आए हैं। तो आप नहीं समझते कि जी पुलिस अगर चाहे तो तीफी भट्ट को भी
चंद घंटों में वो पाकिस्तान ला सकती है। देखें भाई, इसमें अब एक और बात जो है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, वो यहाँ से दुबई गए हैं, आगे कहाँ गए हैं अभी पता नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने जितने मुल्जमान का ये जिक्र किया है, ये मुख्तलिफ इश्तिहारी थे, ये सऊदी अरब, ये जो है ओमान, और ये सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज से पकड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रियासत जब चाहती भी थी, एक मुल्जम कराची का जिसने कराची में बहुत गुंडागर्दी की थी और पूरी रियासत चाहती थी कि ये बंदा आए, बिल्कुल, वो लंदन में बैठा रहा, वो नहीं वापस आ सका, ऐसे ही है, उसको नहीं ला सके ना। बिल्कुल। तो फिर इंटरपोल और रेड वारंट जारी करके अगर वो उस मुल्क में चला गया जिस मुल्क के साथ हमारी रियासत का कोई मुआहदा नहीं है कि वो जो उनका कैदी होगा वो हम वापस करेंगे, जो हमारा वहां पे कोई जो मुजरम होगा वो इधर वापस करेंगे, हमें हम तक पहुंचाएंगे, अगर हमारा ये मुआहदा नहीं है तो वो मुल्जम वापस नहीं आ सकता। अच्छा, तो पुलिस को भी ये बात भी क्लियरली पता है। ये अच्छा नदीम साहब, आप ये बस एंड पे मुझे बता दें कि एहसन शाह, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो एहसन शाह के ऊपर ही तनकीद किया जा रहा है कि उसने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया बल्कि उसने दो कत्ल किए हैं। एक उसने दोस्ती का कत्ल किया है, एतबार का कत्ल किया है, और दूसरा उसने एक उस इंसान को कत्ल किया है जो उसके दुख सुख में बराबर का शरीक था, जिसे वो अपने घर में अपनी फैमिली में 24 घंटे वो बगैर किसी चेकिंग के वो आ जाता था। तो इसमें अब कसूर जो बताया जा रहा है कि जी इसने रैकी की है, इसने पैसे ले लिए हैं, अब चूंकि कोई ऐसी स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से नहीं आई कि पुलिस ने अगर उसने पैसे रैकी के लिए थे तो उसमें कितने पैसे पुलिस रिकवर कर चुके हैं। ये तो मुख्तलिफ ज़राए से हम बातें कर रहे हैं कि जी इतने पैसे रिकवर हो गए, इतने हो गए। असल में जो इस कत्ल में जो सबसे जो रोल अहम है वो एहसन शाह का है, क्योंकि एहसन शाह अगर ना रैकी करता तो शायद आज अमीर बलाज जिंदा होता, अपने बच्चों में होता। तो एहसन शाह, आपको नहीं लगता कि अगर इस मामले से बच जाता है? पैसे देने वाले ने ये कह दिया कि मैंने इसको पैसे दिए? अभी तक तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई ना। तो जब तक देने वाला जो है वो उसका कोई बयान नहीं है, ये तो कहता रहे, कहने को तुम आप भी कह देंगे इस वक्त ये इतने पैसे जो है वो मैंने लिए हैं या इतने, ये जो है ये दोनों तरफ से, ये इसीलिए तो वीक है केस कि एक बंदा कह रहा है, उसको तो पुलिस ने भी मनवा लिया होगा, या कोई और भी कल को बात निकल सकती है, कल को यही पुलिस आके ऑन रिकॉर्ड हमें और बातें सुना रही होगी, आज हम जो है हमें यही और बातें सुना रहे हैं। तो इसलिए ये इन पे उस वक्त तक एतबार करना जो है वो फजूल है जब तक सारे मुकम्मल हकायक सामने नहीं आ जाते। एहसन शाह का क्या रोल है, वो इसमें किस हद तक वो मोरा बना, और एक मोरे ने, एक छोटे से मोरे ने जो है वो क्वीन और किंग जो है चेस में जिस तरह कहते हैं वो गिरा दिया। तो जब वो गिरा के वो मोरा, और वो मोरा जो है वो एक मालशिया था, जो तीफी बट का एक मालशिया था, यानी कि शूटर भी नहीं था, वो ट्रेन शूटर नहीं था, वो एक आम मालशिया था जिसने ये सैयद मुजफ्फर जिसका नाम था उसके थ्रू जो है वो कत्ल करवाया गया। तो इसका मतलब है कि इनके पास जो शूटर, जो इतनी बेबहा फौज और लाहौर के अंदर जो एक मामलात निज़ाम इनका एक चल रहा है, तो उसमें एक ऐसे बंदे का इस्तेमाल क्यों किया गया और क्या इसकी वजह है? क्या दूसरे सारे इनके शूटर्स की उनके पास तस्वीरें थीं, वो भी आखिर दुश्मनदार थे, वो भी सारी रैकी रखते होंगे, तो ऐसे में एक ऐसा बंदा क्यों इस्तेमाल किया गया? तो ये केस उस वक्त तक एहसन शाह का जो आज रोल बताया जा रहा है उसमें सारे ऐप मौजूद होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारे ऐप, और ये सारा काम उसने किया भी होगा। लेकिन ये आज बातें हो रही, कल को अगर ये क्लियर कर दिया जाता है बिल्कुल, तो फिर आप और मैं, जो आप और मेरे इल्जामात की क्या हैसियत रहती है? कोई हैसियत नहीं रहती। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस है, अवाम के अंदर बहुत अफवाहें फैल रही हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की पुलिस के इदारे पे बातें कर रहे हैं लोग, उसके अलावा लोग बड़े परेशान हैं, और उसके चाहने वाले जो बिलाज के दुनिया भर में वो बैठे हुए हैं, उनको बड़ा दुख है। तो पुलिस उनको आके क्लियर बयान दे, अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लियर बताए कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है हो चुकी है, आगे ये टारगेट है, इस तरह ये होगी, और इसके बाद जो अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम है, असल काम आएगा प्रोसिक्यूशन का, असल काम पुलिस का नहीं है। पुलिस तो पकड़ लेगी बंदे, इन्वेस्टिगेट कर लेगी, प्रोसिक्यूशन अगर कमजोर हुई तो ये सजाएं भी नहीं होनी, और 109 में सब ने जो है वो 6 महीने बाद जो है वो बाहर आ जाना है।
بہت شکریہ ندیم صاحب. ناظرین, چونکہ کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے, لیکن اب اینڈ دی اینڈ اسی اسٹیٹمنٹ پر فیصلہ ہوگا جو پولیس آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی, اور ان تمام ملزمان کے جتنے بھی پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہیں یا ابھی جو کہ گرفتار نہیں ہوئے, پولیس جب ان تمام ملزمان کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے بعد جب اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اصلی قاتل یا اصلی قصوروار کون ہے. اور اس کے بعد جب یہ کیس ٹرائل میں جائے گا, جب یہ کیس عدالتوں میں جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا, یا جہاں تک ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں یا جو لوگوں سینئر قانون کے رہنما ان لوگوں نے جو بتایا کہ اس کیس کا اب کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کیس کو 109 کے تحت یہ چلے گا, اور 109 کی جو سزائیں ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی سزا نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی ملزم کو سزائے موت دی جائے. تو یہ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہی پولیس کی اسٹیٹمنٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.